पानी। नहीं चाहिए पानी। क्या है? क्या दिखा रही हो? हाँ, ये वही लड़की है। क्या कर रही है हमारे बेटवा के साथ? पता नहीं माँ। हम अभी सिद्धू को फोन करते हैं। अब होगा सिद्धू और स्नेहा का खेल खत्म। फोन नहीं उठा रहा, वरना एक ही बार में फोन उठा देता था। कीजिए फोन पुजारी और चंचल को, अमरनाथ जी और सिद्धू को भी फोन कीजिए। हमारा फोन नहीं ना उठा रहा। हम फोन करते हैं। क्या हो गया माँ? क्या हुआ दिखाते हैं। ये हो गया है। ये देखो, देखो कौन है ये। हमारे बिटवा के साथ क्या कर रही है? नाच रही है हमारे बिटवा के साथ। वो सिद्धू ने कुछ फोटोज भेजी थी मेहंदी के फंक्शन की, बस वही देख रही थी माँ, ये दिख गया। क्या चल रहा है? ये लड़की वहां काहे है? एक मिनट माँ, ये तो स्नेहा है ना, शेखर की माँ के साथ। हाँ, वही लड़की है जो बिमला के साथ मिलकर हमारे बेटवा को जेल भिजवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुई। अब नाच रही है गंगा के घर पर। क्या कर रही है हमारे बेटवा के साथ? वो माँ, हो सकता है कि शेखर की माँ के साथ वहाँ आई हो। तो वो क्या कर रही है? बिमला क्या कर रही है गंगा के घर पर? माँ वो एक ही गांव के हैं। हाँ तो आरती उतारे। बिरादरी के भी हैं। आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह में ऐसे बिरादरी वालों को बुलाना ही पड़ता है, फिर आपका मन हो या ना। और कितना झूठ बोलेगी ये, मतलब मेरा पूरा प्लान फेल कर देगी। माँ ये वही लड़की है ना जो सिद्धू के साथ पोस्टर पे भी थी? हाँ, ये वही लड़की है। माँ मुझे सिद्धू की अब बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो हमको भी हो रही है, इसलिए तो बोल रहे हैं हम। तुमको ये सब पता था मधु? तो काहे नहीं बताया? गंगा ने भी नहीं बताया। पता था। आप शेखर की माँ को पसंद नहीं करते हो तो? और कभी नहीं पसंद करूंगी उसको। हम आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। हो सकता है कि गंगा आंटी ने भी आपको इसीलिए ये सब ना बताया हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शेखर की माँ का आपके सामने कोई भी जिक्र हो। माँ आपको याद है उस दिन जब आप चौरा माता मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, आपने हमें आके बताया था कि स्नेहा शेखर की माँ के साथ वहाँ उस मंदिर में आई थी। सब कुछ ठीक नहीं ना हो रहा है, सब उलझ रहा है अंदर ही अंदर। माँ आप शांत हो जाइए, आप बैठिए ना यहाँ पे प्लीज। कुमारी पानी लाना। हम शांत नहीं ना बैठेंगे। माँ आप खुद सोचिए, आप कभी ऐसा चाहेंगे कि अगर शेखर की माँ के साथ आपकी दुश्मनी है तो इसी वजह से गंगा आंटी भी उनके साथ दुश्मनी कर ले? तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल सही है, सब ठीक है। ये जो हो रहा है वो ठीक है। हम भी जानते हैं कि गंगा जो है बहुत अच्छी है, सबके साथ अच्छा रिश्ता निभा कर रखती है, यहाँ की वहां नहीं करती, किसी एक की बात दूसरे को नहीं बताती, सब जानते हैं हम पागल नहीं ना है। तुम्हारे भाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, और गंगा को भी सतर्क रहना चाहिए ना वो बिमला से और वो लड़की से जिसके मुंह से सिर्फ जहर उगलती है। और तुम्हारा भाई तो ना समझ है, ना समझ। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, वो भूल गई ये लड़की को बचाने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर गुंडों के साथ भिड़ गया था। क्या हुआ फिर? इतने पुलिस वाले वहां आ गए, इतना तमाशा हुआ। हम वहां सही समय पर नहीं ना पहुंचे होते तो क्या हो जाता? हमको समझाना मत, हमको पता है क्या करना है। ये सब हमारे हाथ में है, हमको ही करना है। और हम इसी वक्त गंगा को फोन करके उस लड़की का असलियत के बारे में बताते हैं। उनके घर मेहंदी का कार्यक्रम खराब हो जाएगा। उस दिन जब आप
हमको सिद्धू के साथ उनके घर भेजे थे ना, तो हमने देखा था कि कैसे हमारा सिद्धू उन सब में घुल मिल सा गया है। हो सकता है सिद्धू ने भी ये सोच के गंगा आंटी को ये सब इसीलिए ना बताया हो कि उनके घर की शांति ना भंग हो और कार्यक्रम में किसी तरह की अड़चन ना आए। बस इसीलिए वो उस लड़की को झेल रहा हो। वो सब हम नहीं जानते। सिद्धू को उस लड़की से सतर्क रहना ही चाहिए। सुना हमने क्या कहा? सिद्धू को बता दो जाकर। बात तो हम करेंगे गंगा से, ये बस शादी वगैरह सब कुछ निपट जाए सहाना का अच्छे से, फिर देखना बताएंगे गंगा को। मालकिन जी, पुजारी से बात हुई हमारी। हाँ तो का अचार डाले? वहाँ मेहंदी का कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, उनको आने के लिए बोल दूं? कोनो जरूरत नहीं है, और तुम जाओ यहाँ से। छोड़ेंगे नहीं उसको, गंगा को बताकर ही रहेंगे। इतना सॉलिड पासा फेंका था इंदु ने, पूरा का पूरा गेम पलट के रख दिया इस मधु की बच्ची ने। हम लड़की के बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी सारी। बच्चों से जो भी गलती हुई है हम माफी मांगते हैं। भाई साहब, हम माफी मांगते हैं। दिन रात हमारे पीछे पीछे घूमने वाले, अब तुम गंगा और उसके परिवार उन लोगों की चमचागिरी करोगे? क्या बोल रहे हो इंद्रानी? हम कभी ऐसा सोच सकते हैं भला? सोच क्या सकते हो, तुम कर चुके हो। बहुत ज्यादा फादर इंडिया बनने का शौक है, खुद का तो 2 कौड़ी का इज्जत नहीं है, और सबके सामने, पूरे समाज के सामने ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के, ऐसे कमर झुका झुका के जब माफी मांग रहे थे, हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचे। लेकिन इंदुरानी, वो सब तो हमने तुम्हारे कहने पर किया ना। तुम ही ले गई थी ना बाप बनाकर। बाप होने के नाते शादी टूट जाने देते, बताओ? अरे टूट जाता तो टूट जाने देते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की क्या जरूरत थी? तुम भूल गए 2 नंबर हमें द्वारे पे आके कितना बार हमको बेइज्जत की है, और तुम उनका इज्जत बचाने के लिए अपना सम्मान दांव पे लगा दिए। मम्मी! कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो वहां सोनी के साथ इतना बुरा हुआ, आपने कुछ बोला नहीं, खाली खड़ी तमाशा देखती रही। उल्टा जब पापा ने शादी बचाने के लिए कुछ किया तो उल्टा इनको डांट रही हैं आप। मम्मी, हमको लगा था कि उस दिन लोगों से ना सम्मान पाके आप बदल जाएंगी। आपने हमको गलत साबित कर दिया मम्मी। क्या है?